I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दूंगी अपना मायके वाले घर का होम टूर कि हमारा घर कैसे बना हुआ है। वैसे तो आप वीडियोस में देख ही लेते हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से दिखाऊंगी कि कौन सा रूम किस तरफ है, किस में क्या क्या रखा हुआ है, ड्राइंग रूम में क्या रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं, आज के व्लॉग को शुरू करते हैं। आ गया है हमारा ग्रोसरी का सामान। क्या क्या है इसमें? किशमिश, बॉर्बन बिस्किट, क्या खाएगा शाम को? अच्छा, तुझे आने चला जब जा फोन के क्या दिमाग है जब थोड़ा गई ना। छोले, दाल, चावल, रॉक सॉल्ट, बेसन। ये हमारा सामान आ चुका है, जो भी ग्रोसरी का हमारा खत्म हो चुका था। कितनी बार बताओगा? कितनी बार बताओगा बताइए? कितनी बार बताओगा बताइए? एक चीज 1000 बार है ना। यहाँ पर बन रहे गाइस हमारे नमकीन चावल। अभी एक सीटी आई है सिर्फ, उसके बाद 2, 3, 4 सीटी बनकर तैयार। नमकीन चावल मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है। जिस दिन नमकीन चावल बनते हैं उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाते, नमकीन चावल। आज हमने बनाए नमकीन चावल प्याज के साथ, मज़ा आ जाएगा। तो कितना खतरनाक तूफान आया और बारिश भी आएगी अभी। सब कुछ उड़ रहा है, कितनी धूल 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 उड़ रही है। बारिश भी आने की शुरू हो गई, टिप 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 गिरने लगी है। बुरा हाल हो जाएगा तूफान से। तो इतना खतरनाक तूफान आएगा, ये सारा घर धूल से भर जाएगा। हाँ वंश, क्या हुआ? आ रही हूँ, चलो अंदर चलो, अंदर चलो। हुआ क्या? किसके साथ? दिखाओ ना ट्रैक्टर। वाओ वाओ वाओ, मस्त लग रहा है। ये तो मस्त लग रहा है ट्रैक्टर तो। ये देखिए, इसके साथ एक डंडी भी आई है। अच्छा, डंडी नहीं, इसको वो बोलते हैं स्टीयरिंग भी आया है। क्या बोलते हैं इसको? स्टीयरिंग। स्टीयरिंग बोलते हैं। अच्छा, मस्त है, कलर भी मस्त है इसका। ट्रॉली का है, ट्रॉली और लेके आओ, ज्वाइन करो, ज्वाइन करो ट्रॉली, ट्रॉली और ज्वाइन करो। ज्वाइन तो गोल गोल सा नहीं है पगलू। अच्छा, ये टूट गया है क्या? हाँ, बच्चों ने तोड़ दिया। बच्चों ने तोड़ दिया? अरे फिर कैसे डालेंगे? अब इसको धागे से बांध दो, धागा लेके आओ रिंकू से। धागा तो पगलू नहीं है। पगलू 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 नहीं है धागा। ये देख लो, चप्पल भी है। चप्पल भी है, चप्पल पे चप्पल से। अब इधर आ वंश, इधर आ। नीचे एक कार भी है, देख लो। ये कार कौन लेके आया? ये किसकी कार है? रिंकू लाई थी, मैं लाई थी। रिंकू लाई थी पगलू, मैं लाई थी। और देख लो, दूर नाना लाए हैं? नाना हैं? नाना लाया है। अच्छा, पुलिस वाले नाना है। अच्छा पुलिस वाले नाना आई। हाँ,
पुलिस वाले नन्ना, ये नन्ना पुलिस वाले, अच्छा नन्ना प्लीज। अच्छा है पालाजी, पालाजी क्या, ये क्या है, ये कैसी हरकत है? दे रहा है ना, क्या मम्मी दे कोई बात नहीं, नाना जी का फोटो है बेटा, वो खेलने की चीज नहीं है। पुलिस वाले देखा कैसे रे तू बाबा, कूद कैसे कूदूं? नाऊ फेटना जियो। आखिरी दिन है क्या आज? कि भैंस ने दूध देना बंद कर दिया दादी? अच्छा, आज वंशु भी आया है ना, वंश, और हम गलती से डोली भी ले आए। वाह, बनाऊंगे पार्क में हमारा यहाँ से आखिरी दिन था दूध ले जाने को, और हम गलती से ले आए डोली। बेटे ये क्या किया? बस पकड़ ना, बदमाश बदमाश है ना तू। पाट गया कुर्ता, किधर से पड़ा? फट गया, फाड़ दिया तूने। किधर से तो फट गया। बदमाश कर रहा है, खींच रहा है पकड़ पकड़ के, छोड़ दे। ये भी टाइम पे ना लगेगा, ये हमने दिखाया था आपको, घर का किया गया इतनी जल्दी, ये किया गया। कर जाना है उधर, बस शिफ्ट कर मना भाई, ले सुनना। क्या करना था फिर? घर चलना था, चलना है, घर चलना है। एक पैर इधर टिकेगा, वन छोड़ दे, मैं छोड़ दे पीछे, मैं तो अपने आप ले लूंगी। रुको 1 मिनट, रुको, किधर से आके हाथ दे उधर, आजा 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 आजा। जा गया। कति नन्नो बेबी बन रहे हैं वंश, तू हिल भी नहीं सकता बड़ा बहुत। आ जाओ ना मैं, अब थोड़ा मौसम में चेंज हुआ है, नहीं तो गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है बिल्कुल। क्यों हंसे है, क्यों हंसे है? हम फांसी जा रहे हैं। कहाँ है पेड़ बहुत सारे? क्या कह रहा था वंश? ट्रैक्टर जा सकता इधर, क्यों नहीं जा सकता? घूमने जा रहे हो या आए हो? जल्दी बता, चल सकती है? ये मौसम खराब, बिल्कुल खराब। और लेसना है, आँखें हम बड़ा कर रहे थे। चलो गर्मी से तो राहत मिली, तो इतने पसीने, बुरा हाल था। यहाँ पर हम खिलाएंगे चींटियों को खाना। गर्मी में भाई और कुछ काम हो ना हो, लेकिन चींटियों को खाना जरूर खिलाना चाहिए। यहाँ पर निकली हुई है कूड़ा, कूड़ा गिरे हुए, खिलाया चींटियों को खाना। गर्मी में भाई और कुछ काम हो ना हो, लेकिन ये काम जरूर करना चाहिए हमें। तो पानी, चिड़ियाओं के लिए पानी, और दूसरा चींटियों के लिए दाना, ये सबसे मेन थिंग होनी चाहिए। अब आगे भी निकले हुए हैं, वहाँ पर भी खिलाएंगे उनको खाना। मैं बताऊंगी जी अपना क्या हो गया दादी? हमारी कम सात पसंद ननद भाव जाए कि कदे नहीं हुई। अच्छा है दादी, सही है, जब बढ़िया आदमी बढ़िया ही रहेगा। लड़े बड़े में किए है तो इसे काम कर रहे हैं क्यों?
यहाँ पे भी खिलाया हमने चीज़ों को खाना। कितने सारे मकोड़े निकले हुए हैं यहाँ पे। आए दादी तू तो सही है बना एक खवा दी है ना, घर के बाहर है, सही जगह पे लेकर डरी है। शाम को आ जाता है बाहर घूमने में, बहुत मजा शादी आता है। ये है हमारे घर के प्लांट्स। गर्मी में थोड़े से इनकी रंगत चेंज हो चुकी है, इतनी ग्रीनरी तो नहीं रहती है जितनी दूसरे मौसम में रहती है, पर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन का, क्योंकि मेरी मम्मी को प्लांटेशन का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और होम टूर की वीडियो कल मैं आपको, मतलब मैं आज बनाने की सोच रही थी लेकिन आज बन नहीं पाएगी, तो मैं कल फुल होम टूर की वीडियो गाइस कल आएगी। तो ये है मेरी मम्मी के प्लांटेशन, और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है गार्डनिंग वगैरह, प्लांटेशन भाई करते रहना चाहिए ये सारी चीज़ें। मतलब हमें अपनी लाइफ में एक बार, मतलब या अपने बर्थडे पे लगाओ, एनिवर्सरी पे लगाओ, मतलब बाहर खाना खाने जाओ, ये तो सब करते हैं, लेकिन पौधे लगाना और पक्षियों को पानी पिलाना और गरीबों को खाना दे के आना, उनकी मदद करना, फाइनेंशियली हेल्प करना, भाई जो कैपेबल है वो तो कर ही सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत अगर हम काम कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, बस सबको ही अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। और प्लांटेशन का तो मुझे इतना ज़्यादा शौक़ है को बता नहीं सकती। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज हो गया था मुझे, मतलब अभी भी है 102 बुखार हो गया था मुझे, और सुबह से तबीयत तो मतलब उठा ही नहीं जा रहा है, तो इस वजह से दिन में इतना ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई, थोड़ा बहुत ही शूट किया था मैंने। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, और मैंने जिम ज्वाइन करने की सोची थी कि मैं जिम ज्वाइन करूँगी, घर पे जाने के बाद जिम ज्वाइन करूँगी। जिम की पूछ कर भी आई, मैं आपको उस दिन बता रही थी कि मैं जिम की पूछ कर आई। और मेरे साथ पोपट ही होता रहता है हमेशा, 2 दिन से तो उठा नहीं जा रहा है, और उसके बाद अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। 102 बुखार में भी गाइस मैं भी व्लॉग बना रही हूँ। तो जिनको भी मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, जिससे आपके पास मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जाती रहे। और अब मैं आई थी छत पे, हमारी छत का व्यू ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ऊपर भी हम बहुत बैठे रहते थे यहाँ पे रात होने के बाद, बहुत अच्छी इस जगह को बहुत मिस करती हूँ मैं। ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पर बहुत बैठे रहते थे हम, मेरा भाई, हम 3 बहन भाई हैं, एक मेरी बड़ी बहन है और मेरे से छोटा भाई है, वो अभी USA में है, अमेरिका। और हम एक दूसरे को मिलने को तरस जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो टाइम मेरे आने का होता है वो उसके आने का नहीं होता, और इसी वजह से हमारा ऐसा ही रहता है कि कभी मिल लिए कभी नहीं मिली। आई थिंक पिछले साल ही मिली थी मैं उससे, और पिछले साल भी नहीं, पिछले दिसंबर में, उससे पिछला दिसंबर, क्योंकि आया ही वो था पिछले दिसंबर को। तो भाई एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं हम, और छोटी सी फैमिली थी हमारी, और पापा BSF में हैं। तो मम्मी पापा और हम 3 बहन भाई, 5 जन हैं हम, और यहीं पे वॉकिंग करते थे। मतलब सच में ये चीज़ है कि मायके को भुला पाना बहुत मुश्किल है, पर सब यही कहते हैं कि भाई यही हमारे ट्रेडिशंस हैं, यही हमारे ट्रेडिशंस हैं जो सबको फॉलो करने पड़ते हैं, नहीं तो सब अपने घर में ही रह के खुश होते हैं। तो एक चीज़ हमें ये भी चीज़ सोच लेनी चाहिए कि भाई हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, और चीज़ें चेंज होती रहती है, तो थोड़ा ठीक रहता है। तो ये भी लाइफ के फेजेस हैं। एक चीज़ ये भी लेके चलते हैं कि सभी के साथ होता है कि भाई सबको अपना घर छोड़ना पड़ता है, और भाई कोई जॉब के लिए छोड़ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए छोड़ रहा है, पर कई बार चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। वी कांट हैंडल द सॉल्यूशन, द प्रेशर्स, तंग आ जाते हैं हम चीज़ों से, पर फिर भी हमें हर एक चीज़ को स्टेबल करके जाना पड़ता है, भाई चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना कि भाई, और मायके का जो मतलब शादी से पहले का टाइम होता है भाई, वो टाइम अलग रहता है, अब का टाइम हमारा अलग है, सब चीज़ें अलग अलग रहती है।
कॉलेज में जाते थे, स्कूल्स में जाते थे। मैं आपको अपनी एल्बम भी दिखाऊंगी, मैं छोटी सी थी जब कैसी थी, और मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी, और मुझे अपने बचपन की हर एक बात मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, पता नहीं कैसे। और मैं आपको पिक्स भी दिखाऊंगी, अपनी होम टूर दिखाऊंगी उसी दिन। वो वाली जो क्या कहते हैं एल्बम है, मेरी जो फ़ोटोग्राफ्स है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिखती थी मैं। और हमारे गाइस 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ। मतलब भाई 0 से स्टार्ट किया था। 15th ऑफ मार्च 2024 को हमने 0 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे जल्दी। मैं चाहती हूँ कि 6 महीने में हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और पता नहीं कैसे होंगे, आई डोंट नो। भगवान ही करवा सकते हैं, महादेव ही करवा सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो भाई मैं आपको बता रही थी कि हम बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से थे, और एकदम से लाइफ में इतने चेंजेस आए कि हमने भी ग्रो किया। और भाई टाइम अलग होता है, लेकिन हमारे घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने हमें एक ही बात सिखाई है, कभी किसी को धोखा मत देना, कभी किसी के साथ गलत मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे पास ज़रूर वापस आएंगी। कि अगर तुमने कोई गलत काम किया है, किसी के साथ गलत चीज़ की है, वो तुम्हारे साथ भी होगी। हाथ दुखने लगे मेरे, वो चीज़ तुम्हारे साथ भी ज़रूर होगी। एक्शन मतलब कर्मा वापस आता है। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर तुम किसी को धोखा दोगे, किसी के साथ गलत करोगे, किसी को चीट करोगे, डेफिनेटली तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और मतलब हम ये सोच के चलते हैं कि चलो ठीक है, मैंने किसी के साथ गलत किया तो मेरे साथ गलत नहीं होगा, ज़रूर होगा। मतलब टाइम लगेगा, थोड़े दिन के बाद होगा, लेकिन गलत ज़रूर होगा। तो भाई हमारे मम्मी पापा ने तो यही सिखाया है कि भाई बदतमीज़ी मत करो, और उल्टे जवाब नहीं देने चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स से, बड़ों से। मेन तो यही रहता है। और हम कर भी देते हैं कई बार अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी लड़ने लग जाते हैं ऐसे ही। पर कई बार क्या करेंगे, अब सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती हैं। गुस्सा आ जाता है कई बार, बहुत तेज़ से हाथ दुखने लग गया मेरा, यहाँ पकड़ लेती हूँ। कई बार हमारे कंट्रोल में नहीं होती है चीज़ें, और हमें गुस्सा आ जाता है, क्योंकि हम पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं कई बार। तो भाई हमारे पेरेंट्स ने हमारी पढ़ाई का लेवल जो था भाई बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि आसपास के जितने भी मतलब हमारे रिलेटिव्स वगैरह थे, जो हमारे कज़न्स वगैरह थे, वो इतना उनका पढ़ाई का लेवल नहीं रहा है जितना हमारा रहा है, बिकॉज़ ऑफ माय मदर। क्योंकि उन्होंने हम पर बहुत ध्यान दिया है। उन्होंने ये चीज़ सोचकर कि भाई हमारे बच्चे सफल हो जाएं, इस कॉन्टेक्ट मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारी पढ़ाई के लेवल को रखा है। और हमने भी भाई हम उनको पूरा करके दिखाएंगे। हाँ, माना अभी सफल नहीं हुए हैं, पर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि सफलता के साथ हम जो चाहते थे, हमने जो सोचा था कि ये चीज़ होगी, वो डेफिनेटली एक दिन ज़रूर होगी। मुझे पूरा विश्वास है खुद पर और अपनी मेहनत पर। और भाई जो मेहनत करता है और उसको कोई ये बोल दे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो बहुत गुस्सा आता है, लिटरली बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा कि मेरी आंखों में दिख रहा होगा आपको। वैसे मुझे कोई बोलता नहीं है, बोल भी देता है तो इट्स ओके, उसका जवाब उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन हम सफल होंगे, क्योंकि पहले बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। और मेरा हार्ट बिल्कुल टूट के गिरने हुआ है, और वो तो मैं स्टैंड नहीं लेके आई, नहीं तो स्टैंड रख के भी मैं बात कर सकती थी। कई बार ऐसा मन नहीं करता कि सिर्फ खुद के साथ समय बिताया जाए, किसी के साथ भी नहीं, बिल्कुल अकेले। अच्छा लगता है कई बार। और मौसम भी कितना अच्छा हो चुका है। मतलब मेन तो है ना, गर्मी नहीं लगनी चाहिए और सारी चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। मौसम कितना सुहाना है यार। आज दिन में तूफ़ान भी आया था, अब शाम को भी तूफ़ान आया था। पूरे घर में डस्ट ही दिखाई दे रहा है। बस खुद के साथ समय अच्छा लगता है। बस कुछ नहीं बातें करनी, कुछ नहीं बोलना, शांत आराम से बैठे रहो, सुकून से सो जाओ। ऐसे हम अपने पास्ट में वैसे क्यों जीते रहते हैं कि पहले ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, हम ये कर लेते तो ये हो जाता। उस समय हमें ये ख्याल क्यों नहीं आता है, मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। ये अच्छा आ रहा है वैसे ना। मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि उस समय हमारा दिमाग कहाँ घास चरने चला जाता है कि हमें याद नहीं आता कि अगर उस टाइम पर ऐसा कर लेते तो
ये हो जाता, जल्दी नौकरी लग जाती तो ये हो जाता, अब तक सैलरी आनी स्टार्ट हो जाती। और घर पर छुट्टियों में आके बहुत बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं पूरा दिन काम करती रहती हूँ, एग्ज़ाम चल रहे हैं ना तो पढ़ाई चलती है। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने दवाई ली थी। अभी थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उठा ही नहीं जा रहा, मतलब बिल्कुल भी। 102 बुखार में मैं थोड़ी बहुत वॉकिंग करने के लिए आई हूँ। बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। और मुझे अपने पापा से मिले भी कितने दिन हो गए हैं। लोग कितने बिजी हो जाते हैं ना हम इन चीज़ों में, हमें याद ही नहीं रहता हमें किससे मिले हुए कितने दिन हो गए हैं। 1 साल 1.5 साल घर पर आते हैं तो फिर उस टाइम पर वो आए नहीं मिलते। इसीलिए बचपन अच्छा था। काश हम 12 साल पीछे चले जाते, पूरे 12 साल पीछे, तो मैं क्या करती। मैं सबसे पहले नौकरी के बारे में सोचती। फिर से पास्ट के बारे में सोचने लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने प्रेजेंट को जियो, सुकून सुकून। तो वंश और सभी चले गए होंगे घूमने बाहर, मैं उनको देख के आती हूँ वो कहाँ गए हैं। एक वीडियो और शूट कर लेती हूँ, और होम टूर की वीडियो तो कल ही शूट हो पाएगी क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, फिर इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आएगी, इसीलिए। मैं तो चली वो लोग कुछ करिए मुन्ना, फिर रहती हूँ सारी मेरे व्लॉग में आ जाएंगे सारी। ये हेयर कॉम किया है तूने, ये हेयर कॉम किया है तूने ना के बेटा। ऐसा हेयर कॉम तेरी मम्मी करती थी बचपन में, आगे आगे से हेयर कॉम करके पीछे ऐसे कैसे रह गए, बदमाश। खाने में आज हमने बनाई है अरवी की सब्जी, और ये है रोटियां, और ये हमारा दूध रखा है। ये वाला ठंडा है, वो वाला गर्म है। मैं तो ठंडा लेंगे भाई साहब। अभी पहले नहा कर आती हूँ, फिर इसको निपटाएंगे खाने को। खाने में है गाइस रोटी, अरवी की सब्जी, दूध और प्याज। ये है मेरा आज का खाना। हाथ धोकर खाना खाने में आएगा मज़ा। मम्मी मैंने 1 चम्मच दियो, अब हम खाएंगे मस्त मस्त खाना। तो ठीक है गाइस, इस व्लॉग का यही एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस, बाय बाय।